हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। आज मैं आपके साथ एक और सॉल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें कि आज मैं नई सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 7 के लिए, जो कि बुक एसेंशियल आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7 बाय ए दास गुप्ता एंड ए कुमार की बुक है। और इसका टॉपिक सेट्स हम स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक है। और इसकी यूनिट कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सेट्स हम प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो मैं यहाँ पर सिंपल थोड़ा सा रिव्यू दूंगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेट्स। तो सबसे पहले हम सेट्स के बारे में देख लेते हैं। सेट्स होते क्या हैं? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जो सेट होता है उसमें हमारे पास जो भी मेंबर्स होते हैं या जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब है जिनके बारे में आपको ऑलरेडी पता होता है। जैसे कि वॉवल्स की बात करें तो अगर वॉवल्स का अगर हमें सेट बनाना है, सो वी राइट इट एज ए ई आई ओ यू। तो ये हमारे वॉवल्स हैं, जो कि 1 2 3 4 5 ही होते हैं, और बाकी सारे जो होते हैं दैट इज कंसोनेंट्स। ओके, तो ये आपको पता है। सिमिलरली अगर हम डेज इन अ वीक पूछें तो डेज इन अ वीक कैन बी रिटन एज संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो हमको पता है 1 2 3 4 5 6 7 डेज ही होते हैं। इसके अलावा अगर हम जनवरी फरवरी इसमें ऐड कर देंगे तो वो मंथ्स होते हैं। तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ये हमको ऑलरेडी पता होता है, ये इतने ही एलिमेंट्स हैं, इससे ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं हो सकते हैं। ओके, सो ये हमारा वेल डिफाइंड और एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का सेट है। अब यहाँ पर मेंबर्स और एलिमेंट्स क्या होते हैं? एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ कलेक्शन फॉर्मिंग अ सेट। जो भी ऑब्जेक्ट सेट के कलेक्शन में ऑब्जेक्ट है दैट इज कॉल्ड मेंबर और एलिमेंट। दैट इज ए ई आई ओ यू, ये आपका क्या है? एक तरीके से एलिमेंट है। और सेट रिप्रेजेंटेशन के लिए हमेशा हम इसके लिए कैपिटल लेटर्स यूज करेंगे। इट कैन बी ए बी सी डी टिल जेड। ओके, और जो इसके अंदर के मेंबर्स होते हैं हम कोशिश करते हैं वी राइट इन स्मॉल लेटर्स या स्मॉल अल्फाबेट्स। ओके, तो ये तो बात हो गई सेट के लिए। आगे अगर हम नोटेशंस की बात करें तो जो सेट है वो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे कि मैंने ए लिया हुआ है फॉर राइटिंग वॉवल्स। और जो इसके अंदर के मेंबर्स या एलिमेंट्स हैं इसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे कि ए ई आई ओ यू मैंने ये लिखा हुआ है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी नंबर्स, इट कैन बी होल नंबर्स, इट कैन बी इंटीजर्स, व्हाट्सोएवर। नाउ जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा जाए कि जो सेट्स हैं वो पर्टिकुलरली इसको एलिमेंट में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, तो उसके लिए हमको एक सिंबल यूज़ करना होता है विच वी कॉल इट एज बिलोंग्स टू एंड डू नॉट बिलोंग्स टू। अगर ये सेट है ए ई आई ओ यू और मैं कहती हूँ कि क्या बी इसका मेंबर हो सकता है, ओके, तो ये B इसका मेंबर नहीं है। आपको भी पता है ये B इसमें नहीं आता है क्योंकि B वॉवल नहीं है। दैट मीन्स B डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो ओके, सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 1 और 2 लिख देती हूँ तो क्या 1 बिलोंग करता है A को? नो, इट डज नॉट बिलोंग टू। ओके, सो अगर ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पर A belongs to A, yes it belongs to A, तो ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं belong to, और इसको बोलते हैं do not belongs to। ओके, अगर ये एलिमेंट इसके अंदर आता है तो हम लिखेंगे belongs to, अगर ये एलिमेंट इसके अंदर नहीं आता है so we write do not belongs to। ओके, next there is a representation of sets। हाउ वी रिप्रेजेंट सेट्स? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर मेथड, और टेबुलर फॉर्म। दूसरा मेथड होता है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म।
तो रोस्टर मेथड और टेबुलर फॉर्म में जो मेंबर्स होते हैं वो एक ब्रेसेस जैसे ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं और ये सेपरेटेड बाय कॉमास होते हैं, जैसे मैंने अभी रिप्रेजेंटेशन दिया था। रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड जो होता है, इसके अंदर मेंबर्स जो होते हैं वो उसकी प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं। ओके, तो ये इसका मैं एग्जाम्पल आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि मेरे पास कुछ नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं और इनकी जो वैल्यू होती है वो 1, 2, 3 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी तक जाती है। सिमिलरली आपने होल नंबर्स पढ़े होंगे। होल नंबर्स जो हैं वो हम W से डिनोट करते हैं एंड इट स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सिमिलरली हमने इंटीजर्स पढ़े हुए हैं। इंटीजर्स जो होते हैं या तो हम Z से डिनोट करते हैं या फिर I से डिनोट करते हैं, और ये पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, और ज़ीरो भी एक इंटीजर ही कहलाता है। ओके, तो जो इंटीजर्स होते हैं उनको हम कोई भी नोटेशन दे सकते हैं, या तो Z या फिर I। अब मैं टैबुलर और रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहती हूँ कुछ नंबर्स को, तो वो मैं किस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में या फिर इसके रूल मेथड में अप्लाई करूँगी। जैसे कि मैंने लिखे एक सेट लिया है से X, जिसमें मैंने मेंबर्स लिखे हैं 0, 1, 2, 3। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये होल नंबर्स हैं। ओके, 0 से स्टार्ट है इसलिए यहाँ पे ये होल नंबर्स हैं। तो अब इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगी? सो आई विल बी राइटिंग हियर X इज सच दैट X वेयर X इज अ होल नंबर एंड X इज लेस देन 4। ओके, तो यहाँ पर होल नंबर है, मैंने ये बता दिया है इसलिए मैंने 0 से स्टार्ट किया है, और 4 से इसकी वैल्यू कम है तो 0, 1, 2, 3 ये मैंने वैल्यू लिख दी है। सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा था A इज इक्वल टू AEIOU जो कि वॉवल्स हैं, तो इस सेट को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी? मैं लिखूँगी X सच दैट X इज ए वॉवल। ओके, सो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं B लिख देती हूँ यहाँ पर सेट, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे ये हैं डेज इन अ वीक, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूँगी? रूल मेथड में। जैसे X इज सच दैट X आर द डेज इन अ वीक। तो ये संडे मंडे आप ऑलरेडी जानते हैं डेज इन अ वीक क्या होते हैं। तो ये जो मेथड है ये कहलाता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और ये जो मेथड है जहाँ पर हम डेफिनेशन लिखते हैं इट इज़ कॉल्ड अ सेट बिल्डर और रूल मेथड। ओके, आई नो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। कार्डिनल नंबर ये बताता है कि उसमें कितने मेंबर्स हैं, एक सेट के अंदर कितने मेंबर्स हैं, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है बाय नेम ऑफ द सेट हम लिखते हैं। नंबर हमने लिखते हैं n के साथ, और जैसे मुझे a को डिफाइन करना है इसका कार्डिनल नंबर, तो मैं a जो सेट का नाम है वो लिख दूंगी, और इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी कार्डिनल नंबर ऑफ a इज़ 5। सिमिलरली अगर मुझे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट b निकालना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हैं इसके मेंबर्स, सो कार्डिनल नंबर इसका 7 हो जाएगा। इसी तरीके से हम बाकी के कार्डिनल नंबर्स लिख सकते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 1A। नाउ स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज 1A, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट। तो क्या ये जो स्टेटमेंट्स हैं क्या ये सेट है या नहीं, ये आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो ईयर में मंथ्स 12 होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये आपको पता है। तो ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर जो कि आपको पता है 12 ही होते हैं, मतलब ये एक सेट बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यस इट इज अ सेट। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, ऑल सुपर एक्टर्स ऑफ इंडिया।
ऑल सुपर एक्टर्स ऑफ इंडिया में डिपेंड करता है कि आप किसको सुपर एक्टर मानते हैं। किसी को रजनीकांत सुपर एक्टर लगता है, किसी को क्रिश सुपर एक्टर लगता है। तो इस तरीके से आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि कितने सुपर एक्टर्स इंडिया में हैं। अकॉर्डिंग टू द पर्सन टू पर्सन ये वेरी करते हैं। तो वी कैन से दैट नो, it is not a set. Third part, all the letters of the word मिज़ोरम। तो यहाँ पर जब हम मिज़ोरम देखते हैं तो M 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सेट नहीं है। कोई भी लेटर रिपीट हो सकता है किसी भी वर्ड में, सेट में लेकिन हम एक ही बार लिखते हैं। सो ये एक सेट ही कहलाएगा बिकॉज इसमें पर्टिकुलर लेटर्स आपको गिवन हैं M, I, Z, O, R एंड A। अगर हम इसका सेट बनाते हैं तो सेट में लिखेंगे M, I, Z, O, R, A। और इसके अलावा जो भी आपके कंसोनेंट ऐसे B, C, D, ये सारे इसके एलिमेंट्स नहीं हैं। ओनली ये जो हमने 6 लेटर्स अल्फ़ाबेट्स लिए हैं सिर्फ वही इसके मेंबर्स हैं। सो येस, इट इज़ अ सेट। Next, all the natural number less than 20 which are perfect squares। तो यहाँ पर आपको नेचुरल नंबर्स लिखने हैं जो कि 20 से कम हैं लेकिन परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। जैसे कि हम लिख सकते हैं 1 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, लेकिन 2 2s are 4 होता है, 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। देन 3 3s are 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। देन वी कैन राइट 4 4s are 16 एज अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन 5 5s are 25 क्या हो जाएगा, 20 से बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमको सेट ऐसा चाहिए जो कि लेस देन 20 हो। सो हमारे पास 4 जो नंबर्स हैं विच आर परफेक्ट स्क्वायर, हेंस इट इज़ अ सेट। सो वी कैन राइट येस, इट इज़ अ सेट। नेक्स्ट पार्ट इज ऑल इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -5 एंड 5। सो माइनस और 5 के बीच में जो इंटीजर्स हैं दैट इज़ -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये लिमिटेड हैं, सिर्फ इतने ही नंबर्स इसके बीच में आते हैं, हेंस इट इज़ अ सेट। सो वी कैन राइट येस, इट इज़ अ सेट। नेक्स्ट इज ऑल गुड बॉयज़ ऑफ आवर नेबरहुड। अब गुड बॉयज़ किसी के लिए कोई होगा, किसी के लिए कोई होगा। सो इन दैट केस वी आर नॉट पर्टिकुलर अबाउट दी नेबरहुड में कौन बॉयज़ अच्छे हैं, कौन बॉयज़ बैड हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसको सेट नहीं कह सकते हैं। हेंस वी कैन से नो, इट इज़ नॉट अ सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लेट A be the set of all whole numbers greater than -3 but less than 5, then fill in the blanks by using belongs to or do not belongs to। so -3 और 5 के बीच के नंबर्स लिखने हैं। so मैं यहाँ पर आपके लिए सेट बना देती हूँ। लेट अस से सेट A, आपको नाम गिवन है सेट का A, ग्रेटर देन -3, सो मेंबर हो जाएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। लेस देन 5 है इसलिए मैंने यहाँ पे 5 नहीं लिखा है। अब आपको ये बताना है 0 बिलोंग्स टू A, यस 0 मेंबर है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बिलोंग्स टू। 3 A का मेंबर है, यस इट इज़, हेंस इट इज़ बिलोंग्स टू A। देन -4 A को बिलोंग करता है क्या, नहीं, -4 यहाँ पर कहीं भी नहीं है, हेंस वी कैन से डू नॉट बिलोंग्स टू। नेक्स्ट इज 5, क्या 5 इसका मेंबर है, सो वी कैन से दैट इट इज़ नॉट अ मेंबर, सो इट डज नॉट बिलोंग्स टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स बाय द रोस्टर एज वेल एज द रूल मेथड। रोस्टर मेथड है टैबुलर फॉर्म में, रूल मेथड है जो आप स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। सो सबसे पहला क्वेश्चन है द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड टेराकोटा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी इसका रोस्टर फॉर्म। सो रोस्टर फॉर्म में हम एक ब्रेसेस के अंदर वैल्यूज़ लिखते हैं या एलिमेंट्स लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं T, E, R, A,
कॉमा ओ, कॉमा सी, तो ये इसके मेंबर्स हो गए। टी ऑलरेडी था इसलिए मैंने यहाँ रिपीट नहीं किया, ए ऑलरेडी था इसलिए मैंने यहाँ रिपीट नहीं किया। जो भी एक बार हम लेटर लिख देते हैं वो वापस से रिपीट नहीं करते हैं। नेक्स्ट वी नीड टू राइट इन रूल मेथड। सो रूल मेथड में हम इसको डिफाइन ऐसे करेंगे, x इज सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड टेरा कोटा। इसको आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज द सेट ऑफ होल नंबर्स लाइंग बिटवीन -4 एंड 2। सो यहाँ पर हम -4 एंड 2 के बीच के नंबर्स लिखेंगे जो कि होल नंबर्स हैं। ओके, तो -3, -2 एंड -1 आर इंटीजर्स नॉट होल नंबर्स। होल नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं वो 0 से होते हैं, सो वी आर गोइंग टू राइट 0 एंड 1। 2 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। नाउ वी नीड टू राइट दिस इन अ सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। सो वी आर गोइंग टू राइट x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर। अब इसकी लिमिट हम लिख देंगे, x इज लेस देन 2 बट ग्रेटर देन -4। इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द सेट ऑफ कंसोनेंट्स इन द वर्ड्स रविंद्रनाथ। वॉवल्स के अलावा जो भी आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको हम कंसोनेंट कहते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा। सो इसका हम सेट बनाएंगे। आर, ए वॉवल है वो तो हम नहीं लिखेंगे, बी, एन, डी, आर ऑलरेडी है, एन ऑलरेडी है, सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट टी। सो ये आपके क्या हो गए, कॉमा एच, वन मोर। सो ये आपके हो गए कंसोनेंट्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट x such that x is a consonant in word Rabindranath. सो ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं। हेंस दिस इज अ सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट इज द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -10 एंड 10। तो यहाँ पर हमको इंटीजर्स लिखने हैं जो कि इवन इंटीजर्स हैं। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं सेट बनाऊंगी सिंपल रोस्टर फॉर्म में। सो इट विल बी -8, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6 एंड 8। तो ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म। नाउ वी नीड टू राइट इन दी सिंपल सेट बिल्डर फॉर्म। रूल मेथड के फॉर्म में आपको लिखना है। सो वी आर गोइंग टू राइट x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2n और n बिलोंग्स टू इंटीजर है और इसकी जो वैल्यू है n की विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -4। सो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हमने लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टैबुलर फॉर्म एंड फाइंड देयर कार्डिनल नंबर। सो इसका फर्स्ट पार्ट A इज अ सेट वेयर x इज सच दैट इट बिलोंग्स टू n and x is greater than -1 and x is less than 3। तो नेचुरल नंबर लिखने हैं हमको जो कि नेगेटिव नहीं होते हैं, लेकिन इसमें आपको नंबर्स लिख के बताने हैं टेबुलर फॉर्म में। तो हम लिखेंगे 1 एंड 2। लेस देन 3 है इसलिए हम 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आपको कार्डिनल नंबर बताना है। तो यहाँ पर कितने मेंबर्स हैं, 2 मेंबर्स हैं। तो ये मैं सिंपली इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, a इज इक्वल टू 1, 2। अब इसका कार्डिनल नंबर n, a इज 2 एलिमेंट्स हैं, सो कार्डिनल नंबर विल बी 2। सिमिलरली नेक्स्ट इज b इज इक्वल टू x इज अ प्राइम नंबर्स ऑफ 1 डिजिट। 1 डिजिट प्राइम नंबर हमको लिखने हैं। सो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। प्राइम नंबर्स आर नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1। सो इसी तरीके से हम इसका सेट बनाएंगे। तो 1 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है,
ठीक है, नाइदर प्राइम ना ही कंपोजिट। सो नंबर हो जाएंगे 2, 3, 5 एंड 7। सो ये आपके प्राइम नंबर्स हैं। सो अब इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। सो कार्डिनल नंबर विल बी 4। नेक्स्ट इज सेट C where x is such that x is 2-digit number divisible by 15। सो 2-digit नंबर जो कि 15 से डिविजिबल है, तो हम 15 के टेबल पढ़ के लिख सकते हैं। सो C का जो सेट बनेगा दैट विल बी 15, 15 2s are 30, 15 3s are 45, 15 4s are 60, 15 5s are 75, 15 6s is 90। So finally we have cardinal number for C as 1, 2, 3, 4, 5, 6 members हैं, तो इसका cardinal number हो जाएगा 6। Next is D where x is such that x is a letter of word भारती। So यहाँ पर हम set बनाएंगे D, that is B H A R T I। मैंने A रिपीट नहीं किया है। तो टोटल कार्डिनल नंबर इसका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। Hence 6 is the cardinal number for D। Next is write the following set in set builder form। तो अब इसको set builder form में मतलब डिफाइन करके लिखना है। तो फर्स्ट इज AEIOU जो कि वॉवल्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं X is such that X is a vowel of English alphabet। नेक्स्ट इज 0, 5, 10 एंड 15। आप देख सकते हैं ये सारे 5 के मल्टीपल्स हैं, लेकिन ये 0 से स्टार्ट है, मतलब होल नंबर इसमें इंक्लूडेड है। तो हम लिखेंगे x इज सच दैट x इज इक्वल टू 5n वेयर n बिलोंग्स टू होल नंबर, और n की जो वैल्यू है वो लेस देन 15 होनी चाहिए, या फिर हम x इज लेस देन इक्वल टू 15 लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज 1, 3, 5, 7। आप देख सकते हैं ये सारे ऑड नंबर्स हैं, तो हम इसको सीधे सीधे डिफाइन करेंगे x इज सच दैट x इज अ ऑड नंबर। अब यहाँ पर कोई डेफिनेशन या फिर कोई लिमिट नहीं दी गई है, आपको इन्फिनाइट तक जाना है, इसलिए यहाँ पे डेड डैश दिया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे नेगेटिव नंबर्स के साथ, फिर -3, -2, -1 एंड 0। तो ये आपके नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, जो कि हमने इन्फिनिटी से शुरू किया है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 0। ओके, इसको और तरीके से भी लिख सकते थे, x इज सच दैट x इज ए नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन 1। ओके, सो हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते थे। आई होप आपको मेरा सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एट लास्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।